Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाभारत काल में खलनायक के रूप में प्रस्तुत हुए हैं दुर्योधन। कौरवों में ज्येष्ठ एवं सबसे श्रेष्ठ कहलाने वाले दुर्योधन यदि अपने मामा शकुनी की बातों में ना आते तो शायद आज भी महाभारत काल के सबसे बेहतरीन पात्र के रूप में याद किए जाते, क्योंकि उनमें अर्जुन या भीम से कम प्रतिभा नहीं थी। साथ ही वे एक अच्छे मित्र भी साबित हुए थे। लेकिन महाभारत की कहानी ने उन्हें पल पल ईर्ष्या से भरा हुआ बताया। एक ऐसे व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया जिसे केवल और केवल स्वार्थ ने घेर रखा था। इसलिए लेकिन कुछ इतिहासकारों के मुताबिक दुर्योधन वही कर रहे थे जो कौरवों के लिए उत्तम था। खैर, हम यहाँ दुर्योधन की अच्छाई या बुराई की गणना नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको महाभारत का एक ऐसा प्रसंग सुनाने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं जाना होगा। महाभारत युद्ध पूर्ण रूप से पांडवों और कौरवों की लड़ाई थी, जिसमें एक ओर 5 पांडव थे तो दूसरी ओर थे 100 कौरव भाई। पांडवों के साथ यदि स्वयं नारायण थे तो दूसरी ओर कौरवों की रक्षा के लिए लाखों की तादाद में मौजूद थी नारायणी सेना। लेकिन इतनी बड़ी सेना के बावजूद भी कौरव युद्ध ना जीत सके। पड़ोसी राज्यों से भी उन्हें काफ़ी मदद मिली। कई शूरवीर योद्धा और राजा उनकी सेना में मौजूद थे, लेकिन पांडवों को परास्त करने की शक्ति किसी में ना थी। महाभारत युद्ध के परिणामों को सभी शोधकर्ताओं ने अपने अपने अंदाज में समझा है। इस युद्ध को करीब से समझने के बाद सभी ने अपना एक अलग निष्कर्ष दिया है और बताया है कि कौरव आखिर क्यों हारे। लेकिन स्वयं दुर्योधन ने भी अपनी वह खामियां बताई थी जिसकी वजह से कौरव युद्ध हारे। उसने बताया कि यदि ये खामियां ना होती तो कौरव विजेता हो सकते थे। दरअसल यह घटना उस समय की है जब खून में लथपथ दुर्योधन रणभूमि में जमीन पर गिरा हुआ था। वहीं घड़ी दूर नहीं थी जब किसी भी पल वो अपना दम तोड़ सकता था। दुर्योधन जमीन पर पड़े हुए अपने हाथ की 3 अंगुलियों को बार बार उठाकर कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन पीड़ा के कारण उसकी ध्वनि साफ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी श्री कृष्ण उसके पास गए और उसकी दुविधा का कारण पूछा। तब उसने बताया कि उसने महाभारत के युद्ध के दौरान 3 गलतियां की है। इन्हीं 3 गलतियों के कारण वह युद्ध नहीं जीत सका। यदि वह पहले ही इन गलतियों को पहचान लेता तो आज जीत का ताज उसके सिर होता। श्री कृष्ण ने सहजता से दुर्योधन से उनकी 3 गलतियों के बारे में पूछा तो उसने बताया, पहली गलती यह थी कि दुर्योधन ने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण युद्ध में कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती उसने यह कही कि अपनी माता के लाख कहने पर भी वह उनके सामने पेड़ के पत्तों से बना लंगोट पहनकर गया। यदि वह नग्नावस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। दुर्योधन के अनुसार तीसरी भूल जो उसने की थी वो युद्ध में आखिर में जाने की भूल। यदि वह पहले जाता तो कई बातों को समझ सकता था और शायद उसके भाई और मित्रों की जान बच जाती। श्री कृष्ण ने नम्रता से दुर्योधन की यह सारी बातें सुनी। फिर उन्होंने समझाया कि हार का मुख्य कारण तुम्हारे अधर्मी व्यवहार और अपने ही कुल वधू का वस्त्राहरण करना था। तुमने स्वयं अपने कर्मों से अपनी भाग्य लिखा। यह दुर्योधन सुनकर अपनी असली गलती का आभास कर लिया था। न्यूज़ रूम से अमरजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.